जो शख्स आप देख रहे हैं ना, यही है विश्वकर्मा, जिसने अजमेर शरीफ दरगाह के हवाले से केस फाइल किया है। और आज इसको कनाडा से, यानी वहां से इसको धमकी मिली है कि इसको जान से मार देने की। और अपने इंडिया से भी इसने जो बताया है लोगों को कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली, और ये पुलिस थाने में जाके कंप्लेन भी कर चुका है। लेकिन इसने क्या कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह जो है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह जो इसकी वो मंदिर बता रहा है वो है, तो मुझे वो दे दिया जाए बस, और मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। क्या कुछ इसने कहा है, आइए पहले वो। विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने ही अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है अजमेर जिला कोर्ट में। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है। और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। और हम यह कहना चाहते हैं, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमें ये लोग डरा नहीं सकते। हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं। हम कोर्ट गए, हमने कहीं भी किसी प्रकार की कहीं किसी की भावना आहत नहीं की है, और ना ही हम किसी की भावना आहत करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वो अजमेर दरगाह महादेव शिव का मंदिर है, और हम कानूनी लड़ाई से उसको वापस लेंगे। अभी सभी पार्टियों को नोटिस हुआ है, और जल्द ही उसका सर्वे भी। कितना आसानी के साथ ये बोल दिया कि मैं किसी के दिलों को आहट नहीं पहुंचाना चाहता, और वो अजमेर शरीफ दरगाह नहीं है बल्कि वो मंदिर है। मैं इनसे एक सवाल यही पूछना चाहता हूं कि वो 800 साल पुरानी मजार है, अगर वही जगह आपके लिए मंदिर है, तो उससे पहले जब 800 साल के जो वाकयात है, जहां पे ख्वाजा गरीब नवाज सरकार आए, फिर वहां पे जो सारे वाकयात हुए वहां, क्या वो सारे वाकयात गलत है या पहले वहां पे मंदिर थी? और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मज़ारात हैं, वो तमाम तर चीजें सिर्फ मस्जिद और मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है। क्या इसमें कहां तक सच्चाई हो सकती है? क्या उस वक्त ये जो हिंदू सेना आज है यहाँ पर, उस वक्त भी तो बहुत ज्यादा तादाद में इसी देश में थे। क्या वो मुसलमान इतने जालिम थे कि वो मंदिर को तोड़कर वहीं मस्जिद बनाएंगे? पूरी दुनिया में जगह है चाहे जहां बना सकते हैं, और इस्लाम तो ये कहता है कि कहीं भी मस्जिद बनाने के लिए जब तक किसी की जमीन हो, अगर वो दे रहा हो, तो भी उस जमीन पर वैसे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती जब तक उसे कुछ रकम न दिया जाए। जो भी हो, कम से कम उसे रकम देना ही पड़ेगा, अगर कोई अपने मर्जी से दे रहा, वरना बगैर खरीदी हुई जमीन पर मस्जिद तो बनाया ही नहीं जाता, पहली बात। और अब वक्त है आपका, चाहे जो आप केस करो, चाहे जो करो, लेकिन ये जान लो कि वो राजा हैं और रहेंगे, हिंदुस्तान के बादशाह हैं और रहेंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसका बहुत अच्छा फैसला आएगा। आप भी देखते रहेंगे, हम लोग भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आपसे ज्यादा बहुत सारे हिंदू तादाद में अजमेर शरीफ में देखता हूं। मैं भी 4-5 मरतबा गया हूं। मैंने देखा है कि अजमेर शरीफ में जितने मुसलमान नजर आते हैं, उससे कहीं भी ज्यादा हिंदू भी नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे देश के अमन को कायम रखे, और इन तमाम तर जो सोच इनकी बदली है, अल्लाह ताला इनकी सोच को कायम रखे, और हिंदुस्तान में फिर वैसा ही अमन और सलामती के साथ लोगों को रहने की तौफीक अता फरमाए।